हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन उवाच जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन ततीकम कर्मणि घोरे मानियो जैसी केशव। अर्जुन ने कहा, है जनार्दन, है केशव, यदि आप बुद्धि को काम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। व्यामीक्षाने वाक्यान बुद्धिमेव मोयसी मैं तदैकम वद निश्चित नैव श्रेयो अहम मानयाम। आपके अनेक अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अंत कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है। श्री भगवान अनुवाच लोके असीमन दिविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। न कर्मणा मनारंभ नैष कर्मया पुरुषो अनश्चते न च सन्यासनादेव सिद्धिम समधि कश्चित। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। न ही कश्चित या शरणमपि जातु तिष्ठतया कर्मकृत कार्यथावश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अंत कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्मेन्द्रियाणि संयमय आसते मनसा स्मरणः इंद्रियार्था निमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यस्तिविन्द्रियाणि मनसा नेमारे पते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योग मस्तकम सविशिष्टयते है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। नियतम कुरु कर्म तव कर्म ज्यायो हो जयायो हा कर्मन शरीर यात्रा पीचात ना पर सिद्धिया कर्मन। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थात कर्माणो अनयत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म को तन्य मुक्त सडंग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अंत है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सहयगा प्रज्ञा सृष्ट्वा प्रुवाच प्रजापति हनेन प्रविश्य दवमेश वो अस्तित्वष्टकाम दुःखः। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा
और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। देवा भाव्यतानेन ते देवा भाव्ययन्तु वः परस्परं भावयन्तश्च परं वाप्यस्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टानो भोग्य नहीं वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदर्था न पदार्थ या भयो भुडक्ते स्नेह स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सेवा, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोगता है वह निश्चित ही रूप से चोर है। यज्ञ शिष्टाचिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल वशे भुज्यते ते तव घम पापा यह पच्यंता कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह यज्ञ में अर्पित किए भोजन को खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से चोर हैं और पाप खाते हैं। अन्न भगवती भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म बोधभवं विद्धि ब्रह्मा शरण समुद्भव तस्मात् सर्गतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठतम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और यह साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं पतितम चक्रम नानुवर्ती है अघायु निंद्रिया रामो भोगम पार्थ सजीवती। है प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस्तामर तीव्रव स्यादा तम तु प्रप्तश्च मानव आत्मन्यव च संतुष्टस्य कार्य न विदते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही से पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करनीय नहीं होता। नैव तस्य कृतनार्थो नार्कृतनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाक्षय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। तस्मादसक्त सतम कार्य कर्म समाचार असक्तो आचरण कर्म परमापनोति पुरुष। अंत कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त कर्म होकर कर्म करने से पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। कर्म नैभीस्य सिद्धि मास्थिता जनकादया लोक संग्रह मेवापि संपश्य न कर्तुमर्हसि।
जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की। अंत सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यद्दारश्यति श्रेष्ठ सतदेवतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोक सतदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यह श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, इस पर आप गौर करिएगा। न मैं पार्थ स्थित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन नानावपाप्तम वाप्तयम वर्त एव च कर्माणि। है पितापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि हम न वेत्यम जातु कर्मण्येन्द्रित ममवत् मर्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो है पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। उत स्थिदेयुरुमिलोका न कुर्या कर्म चेदम सकर सयाच कर्ता श्यामुपन है या मीमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं, तो यह सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। सक्त कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या दैवाद सत शक्तिशच किशु लोक सग्रहम। जिस प्रकार ज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वह लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। नवो दिभेदम जन यदा ज्ञानाम कर्म सडिंग नाम जो ये सत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से आसक्त ज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो और पूरी भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता माइति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणाग्नेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जयते। है महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्तियों में नहीं लगाता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत सव संविदो मंदा कृत सब संविन विचालयत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके यह कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि
सन्यासनाध्यायतं चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध सविगतजवरः। अंत है अर्जुन, अब सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यते मदमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह तब मेत दया सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति तमतं सर्वज्ञान विमूढ़ा सतानि विधि नष्टा न चेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों का उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टे सवस्या प्रकृति ज्ञानवापी प्रकृति मम यानाति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। इंद्रिया संयतेन्द्रियार्थस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छतेयो हास्य परिपनिधनो। प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने की नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। श्रेयान सब धर्मो विगुण परम धर्मा सत्वनुष्ठिता सब धर्मे निधम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से शेषकर है। स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों से में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासनया बालदीव नियोजित। अर्जुन ने कहा, है वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान अनुवाच कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भव महान शनो महापात्मा विधया येन मिहि वैरियनम। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूमेन्द्रा वीरियते बहिन पार्थ यादर्शो मलेन च यथोल ने बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दामवृताम। जिस प्रकार अग्नि से धुएं दर्पण से धूल से, अग्नि धुएं से दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में से आवृत रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण को तन्य तुषपुरेनान
लेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि सयास्थिता मुच्यते एवते एते विर्मोहो यत येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् तवमिन्द्रिया न जादो नियम भरतर्षभ पापमानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रियाणि प्राणाया भूरिंद्रियाय भया परम मन मन सस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सह। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्ता भया तमानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।